दोस्तों, शायद आपने कभी गौर किया हो, कुछ लोग स्वभाव से बड़े ही विनम्र होते हैं। ये हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, किंतु फिर भी इनके घर दुष्ट संतानें जन्म ले लेती है। ये संतानें जीवन पर्यंत अपने माता पिता को दुख पहुंचाती है, कटु शब्द कहती है और तो और कई बार उन पर हाथ तक उठाती है। भला ऐसा क्यों? अच्छे लोगों के घर ऐसी दुष्ट संतानें कैसे पैदा हो जाती है? दरअसल हिंदू शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये 4 प्रकार के पुत्र अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसी संतानें किस घर में जन्म लेती है। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कर्म विपाक संहिता से ली गई एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे आपको निश्चित ही ये पता चल जाएगा कि आपके घर 4 में से कौन सी संतान ने जन्म लिया है, या लेगी, या फिर लेने वाली है, या ये कि आप अपने माता पिता के लिए 4 में से कौन सी संतान के रूप में पैदा हुए थे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक दंपति रहता था। कहने को तो उस दंपति के जीवन में तमाम प्रकार के सुख व ऐश्वर्य थे, किंतु फिर भी उन्हें एक दुख था। दरअसल वो दंपति संतानहीन था और इसी दुख के कारण उनके मन में भारी कलेश रहता था। वे जहाँ जाते वहाँ उन्हें लोगों की उपेक्षा का सामना करना पड़ता। कई वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। अंततः एक दिन उस दुर्भाग्यशाली दंपति पर परमात्मा की कृपा हुई। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, किंतु जैसे ही ये सुख आया, दुख भी इसके पीछे पीछे आ गया। असल में कन्या का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसके माता पिता को उसकी चिंता लगी रहती। वे कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाते और तो और उसकी देखरेख व उपचार में बहुत सा धन ऐसे ही खर्च हो जाता। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही वो कन्या अब बड़ी हो गई। अब उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्हें ये भय सताता कि पता नहीं उसका भावी वर कैसा होगा, वो उसे खुश रखेगा अथवा नहीं। यदि वो जुआरी, शराबी या व्यभिचारी निकला तो उनकी बेटी का क्या होगा, और भी पता नहीं क्या क्या। इस भय के चलते उन्होंने कई अच्छे लड़के को ना कर दिया। अंततः उन्हें अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद आया, जिसके साथ उन्होंने उसका विवाह कर दिया। खुशी खुशी बेटी की विदाई हुई। जैसा उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। लड़का उनकी अपेक्षा से अधिक निकला। वो उनकी बेटी को खुश रखता, समय समय पर उसे गहने व उपहार भी देता। इस सब पर मानो उस दंपति को जीते जी स्वर्ग मिल गया था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। अभी विवाह को कुछ दिन ही बीते थे कि दुर्घटना में लड़के की मृत्यु हो गई और इस प्रकार से उनकी लड़की भरी जवानी में विधवा हो गई और फिर आजीवन उस दंपति को अपनी संतान का दुख झेलना पड़ा। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि आखिर इस दंपति से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो इन्हें इतने वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ा। फिर जैसे तैसे संतान तो हुई, लेकिन वो भी रुग्ण और परेशान करने वाली। अपार कष्टों का सामना करते हुए उसकी परवरिश की, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी वो संतान को सुख नहीं दे पाए। बस यही प्रश्न माता पार्वती ने महादेव से किया। इस पर वे बोले, देवी, संसार में प्रत्येक प्राणी हर पल अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के सुख अथवा दुखों का कारण कर्मों के मूल में ही छुपा है। रही बात इस दंपति की तो सुनो। पूर्व जन्म में यह दंपति काकुत्स नामक नगर में रहता था। इस आदमी का नाम नीलकंठ था। कहने को तो यह ब्राह्मण जाति से था, किंतु आचरण व कर्मों से दुष्ट और दूषित मन वाला। उसी के समान कटुवचन कहने वाली उसकी स्त्री थी। ये दोनों दंपति भोग विलास में डूबे रहते थे। संतान, धर्म या मोक्ष को लेकर इनके मन में कोई धारणा नहीं थी। आजीविका चलाने के लिए नीलकंठ व्यापार करता था। इसी के नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो पति और पुत्र से रहित थी, किंतु उसके पास धन अधिक था। जब नीलकंठ को उसके धन का पता चला तो उसने व्यापार में होने वाले धन लाभ में हिस्सा देने का लालच देकर उसका धन व्यापार में लगा दिया। फिर उस धन से उसने बहुत लाभ कमाया, किंतु फिर भी उसने ब्राह्मणी को ना तो धन दिया और ना ही व्यापार में होने वाले लाभ का हिस्सा। और इस प्रकार से देवी, उस धन से उसने अनेक वर्षों तक भोग किया। फिर समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई।
उधर वो ब्राह्मणी भी उसे कोसते कोसते मर गई। तदनंतर नीलकंठ को अपनी करनी के अनुसार नरक भोगने पड़े। उसके बाद उसे सर्प योनि में जन्म मिला। फिर इस योनि से मुक्त होकर उसने गर्दभ योनि में कष्ट झेले। अब अंत में कहीं जाकर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिला और इस जन्म में भी उसे वही पत्नी मिली। इतना ही नहीं, अपितु वो ब्राह्मणी इस जन्म में उसकी पुत्री के रूप में पैदा हुई और फिर इस पुत्री ने पैदा होते ही अपना उदार धन वसूलना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से दोस्तों देवादिदेव महादेव ने अपनी कथा पूरी की। दोस्तों शास्त्रों में 4 प्रकार की संतानों के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं पहली अर्थात ऋणानुबंध संतान के बारे में। दोस्तों ऋणानुबंध संतान किसी के घर में तब जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति किसी से धन तो उधार ले लेता है किंतु समय पर उसे लौटाता नहीं और अपना धन वापस पाने की लालसा में वो व्यक्ति रो रो कर अपने प्राण त्याग देता है, जैसा कि अभी हमने कथा में सुना। वैसे ये धन नकदी, स्वर्ण, जमीन इत्यादि किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसी संतान जीवन पर्यंत अपने माता पिता के धन को नष्ट करती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की संतान होती है शत्रु संतान। ये संतान आपके घर में तब जन्म लेती है जब पूर्व जन्म में आपने किसी को अपार कष्ट पहुंचाया हो और किसी कारण से वो अपना बदला नहीं ले पाया, लेकिन अब उसे अवसर मिला है तो पुत्र बनकर वो फिर से लौट आया है और अब वो भांति भांति से आपको कष्ट पहुंचाकर अपना बदला पूरा करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से तीसरी संतान होती है उदासीन संतान। ये संतानें ना तो माँ बाप को सुख देती है और ना ही दुख, अपितु ये हर हाल में अपने माता पिता के प्रति उदासीन बनी रहती है। आमतौर पर ऐसी संतानें विवाह के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाती है। ऐसी संतान किसी के घर तब जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति ना तो किसी की सहायता करता है और ना ही अपने माता पिता या अन्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह। इसी प्रकार से जो चौथे प्रकार की संतान होती है उसे सेवक संतान कहा जाता है। सेवक संतान अपने माता पिता की खूब सेवा करती है। कहते हैं ये संतान अपने कुल की 7 पीढ़ियों को तार देती है। ऐसी संतान आपको तब प्राप्त होती है जब आपने पूर्व काल में किसी अन्य की अथवा अपने माता पिता की खूब सेवा की हो, अच्छे कर्म व पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन किया हो। तो दोस्तों संतान का अपने माता पिता के प्रति अच्छा या बुरा आचरण उनके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आप में से कोई ऐसा चाहता है कि आपकी संतान आगे चलकर आपका सहारा बने तो बेहतर होगा कि आज से ही आप पूरी निष्ठा के साथ अपने माता पिता अथवा बड़े बुजुर्गों की सच्चे मन से सेवा व सम्मान करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।